सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे 12वें भाव की, कुंडली के 12वें भाव की। 12वां भाव व्यय है, हानि है। 12वां भाव मोक्ष का भी है। 12वां भाव अस्पताल का है। 12वां भाव जेल का है। 12वां भाव मोक्ष का है। 12वां भाव आपका बायां नेत्र भी है। 12वां भाव जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का है। 12वां भाव व्यसन का है। 12वें भाव के अंदर अगर राहु जैसे कोई ग्रह जुड़े तो आदमी नशे की ओर भी चला जाता है। 12वां भाव विदेश यात्रा का है। 12वें भाव का जो कारक है वो शनि माना गया है। यहाँ पर अगर शुभ ग्रह हुए जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह तो आदमी धार्मिक कार्यों के अंदर खर्च भी करता है और रुचि भी लेता है। अगर अशुभ ग्रह हुए राहु तो आदमी नशे की प्रवृत्ति की तरफ चला जाएगा। सूर्य हुआ तो नेत्र रोगी भी बना देगा, पिता से उनकी थोड़ी अनबन भी रह सकती है। 12वें भाव के अंदर केतु मोक्ष कारक माना गया है। 12वें भाव के अंदर चंद्रमा आदमी अपने आप को ढूंढता रहता है। 12वें भाव के अंदर शुक्र लग्जरियस लाइफ देता है क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर उच्च का हो जाता है। अगर 12वें भाव का स्वामी लग्न के अंदर गया तो आदमी अपने घर से दूर रहता है। स्वयं पर खर्च करने वाला होता है। अगर यहाँ पे अशुभ प्रभाव हुआ तो आदमी रोगी भी हो सकता है। अगर 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव के अंदर गया तो दूसरा भाव कुटुंब का है, संपत्ति का है। अगर यहाँ पर शुभ प्रभाव हुए तो कुटुंब पर अच्छा खर्च करने वाला, परिवार की सेवा करने वाला होगा। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह का प्रभाव हुआ तो खर्च तो होगा कुटुंब पर, लेकिन कैसे होगा? हो सकता है अदालती कार्यों में हो जाए। अगर 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में रहता है तो राइट आई जो है आपकी आँख, उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। 12वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में गया तो भाइयों पर खर्च करने वाला, बिना फालतू पराक्रम करने वाला, भागदौड़ रखने वाला, और जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसको फल मिलेगा। 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में, चौथा भाव माता का है तो माता जी रुग्ण रह सकती है अगर अशुभ प्रभाव हुआ तो। चौथा भाव करंट फैमिली का है। चौथा भाव संपत्ति का भी है तो वहाँ से प्रॉब्लम्स आ सकती है, वहाँ से दूर रह सकता है। वहाँ पर खर्च हो सकते हैं, माता जी के साथ थोड़ी डिस्प्यूट हो सकती है, माता जी बीमार भी रह सकती है। अगर अच्छा हो तो माता जी पे खर्च करने वाला होगा और माता जी की सेवा भी करेगा। 12वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में गया तो आदमी को विद्या कहीं दूर स्थान जाकर ग्रहण करनी पड़ती है। संतान से मनमुटाव रह सकता है क्योंकि 12वें से छठा है तो संतान से दूर भी रह सकता है, संतान से मनमुटाव रह सकता है, संतान से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर गया और लग्न मजबूत हुआ और अकेला हुआ तो एक प्रकार का राजयोग भी बनता है क्योंकि विपरीत भाव का स्वामी विपरीत भाव के अंदर आ गया। इस स्थिति के अंदर लग्न मजबूत चाहिए। अगर 12वें भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर आया तो बीमारी में खर्चा हो सकता है, केस मुकदमों में खर्चा हो सकता है अगर अशुभ प्रभाव हुआ तो। अगर शुभ प्रभाव हुआ तो इस चीज़ से वो बच जाएगा। 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव के अंदर गया तो स्त्रियों पर खर्च करने वाला, व्यापार के अंदर भी खर्चा होगा उसका, अच्छा व्यापार भी हो जाएगा और विदेशों से
जुड़ा हुआ रह सकता है। 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर आया तो वही विपरीत भाव वाला विपरीत राजयोग अगर लगन मजबूत हुआ और अकेला हुआ तो विपरीत राजयोग बनाता है। 12वें भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव के अंदर आता है और कोई खराब असर हुआ उस पर तो हॉस्पिटल में खर्चा, रोगों में खर्चा, बिना फालतू के खर्चे, हर कार्य में रुकावट, ये चलते रहेंगे। 12वें भाव का स्वामी अगर नवम भाव के अंदर आया तो आदमी धर्म पर खर्च करने वाला होता है। अगर सुप्रभाव में हुआ तो पिता पर खर्च, भाग्योदय विदेश में होता है, बाहर लेके जाता है जहाँ पर कल्चर नहीं मिलता है। अगर खराब हुआ तो भाग्य के अंदर रुकावटें आएंगी, पिता से मनमुटाव रह सकते हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर दसम भाव के अंदर आया तो दसम भाव के अंदर आएगा तो उसके जो कर्म हैं वो बाहर से जुड़े हुए होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है। माता जी से थोड़े मनमुटाव रहेंगे, हो सकते हैं, क्योंकि दसम भाव का चौथे भाव को देखेगा तो माता जी से मनमुटाव रह सकते हैं। और अगर खराब प्रभाव हुआ इस पर तो कर्म करने के अंदर तकलीफें आती है। 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में गया तो अपने मित्रों पर खर्च करने वाला, एनजीओज में भी पैसा लगाएगा, सामाजिक कल्याण के लिए भी पैसा लगाएगा, समाज के लिए पैसा लगाएगा, अपना समय देगा और खर्च करके इनकम पैदा कर लेगा, क्योंकि 12वां भाव खर्च का है, 11वां भाव इनकम का है। 12वां भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में रहा और शुभ प्रभाव रहा तो खर्च अच्छे होंगे। अगर अशुभ प्रभाव हुआ तो शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो गया, बुरा, राहु केतु इन्वॉल्व हो गए तो आदमी को जेल यात्रा भी करवा सकता है। इसलिए 12वें भाव एक मुक्ति भी है, यहाँ पर मोक्ष का भाव है ये। मैंने बहुत सी कुंडलियों के अंदर देखा है कि अगर द्वादश की दशा आई तो आदमी अपने कर्जे से मुक्त हो गए, तो ये मुक्ति का भाव भी है। अगर यहाँ पे अगर 12वें भाव पर बृहस्पति और केतु जैसे ग्रह का असर आता है तो आदमी को इंट्यूशन भी मिलता है कि उन पे कोई भगवत कृपा होती है। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम।